नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जिक्के जोन में। आज हम हरियाणा जिक्के का एक बहुत ही छोटा टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा के प्रतीक चिन्ह वो करेंगे। 2 से 3 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। शॉर्ट वीडियो की तरह इसको लेंगे, फटाफट एक बार इसको देखेंगे। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आपका लगभग 1 नंबर कन्फर्म आपका 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो अच्छे से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो आइए शुरू करें आज की वीडियो। सबसे पहला जो हमारा राज्य चिन्ह है वो है हमारे सरकार का, हरियाणा गवर्नमेंट का जो राज्य चिन्ह है। ठीक है, देखिए ये आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। ये आप हर जगह जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आप इनको जरूर देखते होंगे। हमारा जो राज्य चिन्ह है ये अशोक चक्र से लिया गया है। अशोक सिंह ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ, अशोक चक्र से लिया गया है। आप ये देख सकते हो, सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, अशोक के जो स्तंभ है वहां से इसको लिया गया है। दूसरा, इसके अंदर पानी पर उगता हुआ सूरज आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये पीछे की साइड जो है पानी पर उगता हुआ सूरज दिखेगा, और कमल और गेहूं की बालियां, ये देख सकते हो आप। कमल, ये इधर आपको कमल नजर आएगा, और ये गेहूं की बालियां नजर आएंगी। तो आपको याद रखना है, जो हमारा हरियाणा का जो राज्य चिन्ह है वो उसके अंदर अशोक स्तंभ से लिया गया चिन्ह है। दूसरा, पानी पर उगता हुआ सूरज उसके अंदर है, कमल और गेहूं की बालियां हैं। चलिए अगले आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हरियाणा का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष आप सभी जानते होंगे, हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है वो पीपल है। पीपल को पवित्र अंजीर और बो के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसके साइंटिफिक नेम की बात करूं तो फिकस रिलीजियोसा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कई बार इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिकस रिलीजियोसा। चलिए, पवित्र पीपल जो है वो वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। जड़, चाहे इसकी जड़ हो, चाहे इसकी छाल हो, इसके पत्ते हों या इसके फल हों, सभी के सभी जो पीपल के पेड़ के सभी भाग होते हैं वो सारे के सारे उपयोगी होते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज है वो औषधीय उपयोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो छाल होती है, वो जो हमारी गर्दन होती है उसकी जो ग्रंथियां, अगर उनमें सूजन आ जाए तो पेड़ की छाल को पीस कर उसका लेप लगाने से उसमें बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा इसकी जो जड़ जो है वो गठिया रोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गठिया रोग में की मेडिसिन बनाने में भी इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जड़ को मसूड़ों के जो दर्द होते हैं या मसूड़ों के जो रोग हैं उनको रोकने के लिए भी इसकी जड़ को चबाया जा सकता है। तो ये कुछ इसके औषधीय गुण रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका मेन जो आपको यहाँ फोकस करना है, पवित्र अंजीर बो का पेड़, इसका जो दूसरा नाम है, अन्य नामों से इसको जाना जाता है, और साइंटिफिक नेम फिकस रिलीजियोसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है राज्य पुष्प, यानी कि हमारा राज्य फूल कौन सा है। तो हमारा जो राज्य फूल है वो है कमल का फूल। कौन सा फूल है? कमल का फूल जो है वो हमारा राज्य फूल है। इसका जो साइंटिफिक नेम रहेगा वो रहेगा नेलुम्बो न्यूसीफेरा। याद रखिएगा भाई, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेलुम्बो न्यूसीफेरा। ये उथले, जो ये फूल है ये उथले पानी में उगने वाला है। खास करके जो कीचड़ वाला जो पानी होता है उसके अंदर आप इसको उगता हुआ देखेंगे। तैरने वाली हरी पत्तियों वाला फूल कहा जाता है इसको, क्योंकि बहुत बड़े आकार की, ये भी याद रखिए आप इमेज में देख सकते हो। ये देखिए, ये जो यहाँ पत्तियाँ आप यहाँ से क्लियर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अलावा ये आप इधर देख सकते हो, तैरने वाली पत्तियाँ, मतलब बहुत बड़े पत्तियाँ होती हैं, तैरती हैं जो पानी में। उसके बाद ये फूल जो होता है वो चमकदार होता है, सुगंधित होता है। इसके फूलों को रंगों के आकार पर अब 2 भागों में बांट सकते हैं, लाल कमल के फूल और सफेद कमल का फूल। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ आएगा लाल कमल के फूल और सफेद कमल के फूल, इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है राज्य पक्षी। अगर मैं हरियाणा के राज्य पक्षी की बात करूँ तो बहुत बार आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा है, पता ही होगा मोस्टली आप लोगों को। ये तो मैं इसलिए मैं आप कर रहा था कि क्विकली रिवीजन हो जाएगी आपकी, ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। राज्य पक्षी जिसको ब्लैक फ्रैंकलिन कहा जाता है, कई बार पेपर में हिंदी में भी ब्लैक फ्रैंकलिन ही लिखा मिलता है और हमें याद होता है काला तितर, तो हम वहाँ पर गलती कर देते हैं। तो राज्य जो पक्षी हमारा वो ब्लैक फ्रैंकलिन है, काला तितर इसे कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वह फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस। ठीक है, फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस। यह उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ये जो पक्षी है ये पाया जाता है। खास करके ये झीलों, खेत और झाड़ियों के पास आपको देखने को मिलेगा।
काला तितर को हरियाणा सरकार के द्वारा 24 मार्च 1972 को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ये जो डेट हमारी, ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। 24 मार्च 1972 को इसे राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। तो राज्य पक्षी काला तितर, इंग्लिश में जिसे ब्लैक फ्रैंकलिन कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है फ्रैंकोलिनस। और इसको कब राज्य पक्षी घोषित किया गया था? 24 मार्च 1972 को। चलिए, नेक्स्ट है राज्य पशु। अगर मैं राज्य पशु की बात करूं तो ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत समय से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन एक दो बातें हैं जो शायद आप भूल जाएं, तो इसको याद रखिएगा, रिवीजन हो जाएगी आपकी। राज्य पशु रहेगा ब्लैक बक, जिसको क्रिश्चियन मृग या काला हिरन भी बोला जाता है। क्रिश्चियन मृग या काला हिरन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करूं तो एंटीलोप सर्विकैप्रा, सर्विकैप्रा ये बोल सकते हो आप। सर्वी, अगर हम ठीक बोल पा रहा हूं तो सर्विकैप्रा, एंटीलोप सर्विकैप्रा, ये याद रखिएगा जरूर, ये कई बार पूछा गया भाई। एंटीलोप सर्विकैप्रा, ये हिरण की प्रजाति भारत में तो मिलती है मोस्टली, इसके अलावा पाकिस्तान और नेपाल में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, कुछ कुछ एक संख्या है इनकी वहां पर। और 1983 में, अक्टूबर 1983 में हरियाणा सरकार के द्वारा इसे राजकीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपका एक छोटा सा टॉपिक हरियाणा के प्रत्येक चिन्हों को कवर किया गया है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो आपके हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।